साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। आज की साखी का शीर्षक है संसार में सबसे बड़ा कौन। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार नारद जी के मन में एक विचित्र सा कौतूहल पैदा हुआ। नारद जी को ये जानने की धुन सवार हो गई कि ब्रह्मांड में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। अब नारद जी अपनी जिज्ञासा को लेकर भगवान श्री विष्णु जी के पास गए और अपनी बात भगवान के सामने कह दी। अब भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। कहने लगे, नारद जी, सब पृथ्वी पर टिका है, इसीलिए पृथ्वी को बड़ा कह सकते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी, यहाँ पर भी एक शंका है। अब ये सुनकर नारद जी का कौतूहल शांत होने की बजाय और बढ़ गया। नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से कहा, प्रभु, अगर आपको शंका है फिर तो ये विषय बहुत गंभीर है। कैसी शंका है प्रभु? विष्णु जी बोले, नारद, समुद्र ने पृथ्वी को घेर रखा है, इसलिए समुद्र पृथ्वी से भी बड़ा है। अब नारद जी बोले, प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि समुद्र सबसे बड़ा है। अब ये सुनकर विष्णु जी ने एक और बात छेड़ दी। कहने लगे, नारद जी, समुद्र को तो अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, इसलिए अब आप बताइए समुद्र कैसे बड़ा हो सकता है? बड़े तो फिर अगस्त्य मुनि ही हुए। अब ये सुनकर नारद जी के माथे पर बल पड़ गया। फिर भी उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आप कहते हैं तो मैं अगस्त्य मुनि को ही बड़ा मान लेता हूँ। अभी नारद जी इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार हुए ही थे कि भगवान विष्णु ने एक नई बात कहकर नारद जी के मन को चंचल कर दिया। श्री विष्णु बोले, नारद जी, ये भी तो सोचिए कि वो मुनि कहाँ रहते हैं। आकाश मंडल में एक सुई की नोक के बराबर स्थान पर जुगनू की तरह दिखते हैं, फिर वो कैसे बड़े हो सकते हैं? बड़ा तो आकाश को होना चाहिए। नारद जी बोले, हाँ प्रभु, अब ये बात तो सही कह रही हैं। आकाश के सामने अगस्त्य मुनि का तो अस्तित्व ही विलीन हो जाता है। आकाश ने ही सारी सृष्टि को घेर रखा है, इसीलिए आकाश ही श्रेष्ठ और सबसे बड़ा है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को थोड़ा और भ्रमित करने की सोची। श्री हरि बोल पड़े, पर नारद जी, आप यहाँ पर एक बात भूल रहे हैं। वामन अवतार ने इस पूरे आकाश को एक ही पग में नाप लिया था, फिर आकाश से विराट तो वामन हुए। नारद जी ने श्री हरि के चरण पकड़ लिए। कहने लगे, प्रभु, आप ही तो वामन अवतार में थे, फिर आपने 16 कलाएं भी धारण की और आप वामन से भी बड़े स्वरूप में आ गए। इसीलिए ये तो निश्चय हो गया कि सबसे बड़े आप ही हैं। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, मैं विराट स्वरूप धारण करने के बाद भी अपने भक्तों के छोटे से हृदय में विराजमान हूँ। मैं तो भक्तों के हृदय में रहता हूँ। जहाँ मुझे स्थान मिल जाए वो स्थान सबसे बड़ा हुआ ना। इसीलिए सर्वोपरि और सबसे महान तो मेरे वो भक्त हैं जो शुद्ध हृदय से मेरी उपासना करके मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं। उनसे बड़ा और महान और कौन हो सकता है? तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो नारद, इसीलिए वास्तव में तुम सबसे बड़े और महान हो। श्री हरि की बातें सुनकर नारद जी के नेत्र भर आए। उन्हें संसार को नचाने वाले भगवान के हृदय की विशालता को देखकर आनंद भी हुआ और अपनी बुद्धि के लिए खेद भी हुआ। नारद जी ने कहा, प्रभु, संसार को धारण करने वाले आप स्वयं अपने आप को भक्तों से छोटा मानते हैं, फिर ये भक्तगण क्यों छोटे बड़े का भेद करते हैं? मुझे अपनी अज्ञानता पर बड़ा दुख है। मैं आगे से कभी भी छोटे बड़े के फेर में नहीं पड़ूंगा। साथ संगत जी, यदि परमात्मा के प्रति हमारी पूर्ण श्रद्धा, समर्पण और भक्ति है तो हम सदैव परमात्मा से परोक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। भगवान भक्त के वश में हैं।
भक्त अपनी निष्काम भक्ति से भगवान को वश में कर लेता है। इसीलिए हमारे मन में सदैव यही भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, हे त्रिलोक के स्वामी, इस संसार में मेरा कुछ नहीं, यहाँ तक कि ये शरीर और श्वासें भी मेरी नहीं है। फिर मैं आपको क्या समर्पण करूं? मैं आपको क्या भेंट करूं? फिर भी जो भी कुछ तेरा है वो मैं तुझे सौंपता हूँ। आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही नियंता हो, आप ही सृजनहार और आप ही संहारक हो। साध संगत जी, भगवान के पास दो शक्तियाँ हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब कोई भगवान के समक्ष जाता है, भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान उसको पूछते हैं कि बोलो तुझे क्या चाहिए, माया चाहिए या भक्ति। अब भक्त पूछता है प्रभु, दोनों में अंतर क्या है? भगवान कहते हैं देखो, दोनों में एक ही अंतर है। अगर तुम्हें नाचना हो तो तुम माया को ले जाओ, और अगर संसार को नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जीव जिसके वश में रहे उसका नाम माया, और भगवान जिसके वश में रहे उसका नाम भक्त। और भगवान जिसके वश में हो जाए, समस्त संसार उसके आगे नाचता है। साध संगत जी, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जो भगवान को भोग लगाए बिना कभी खुद भोजन नहीं करता था। हर दिन पहले भगवान के लिए भोजन बनाता, फिर भोग लगाकर स्वयं और उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था, वो तीनों खाना खाते थे। अब बेटा पिता को हर रोज ठाकुर जी की सेवा करते हुए और उनको भोग लगाते हुए देखा करता था। वो बेटा ये भी देखता था कि मेरे पिता किस प्रकार से भगवान को निवेदन करते हैं, कहते हैं लाला प्रसाद पाओ, और पर्दा लगाकर मेरे पिता बाहर आ जाते हैं। अब एक दिन ब्राह्मण को किसी काम से शहर की तरफ पत्नी के साथ जाना था, इसीलिए उन्होंने बेटे को कहा, आज तुम भगवान का ख्याल रखना और जैसा भी हो ठाकुर जी को कुछ बनाकर खिला देना। बेटा बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आपने बोला है मैं वैसा ही करूँगा। माता पिता शहर की तरफ चले गए। अब बेटे ने जिंदगी में कभी कुछ नहीं बनाया था और ना ही उसे कुछ बनाना आता था। उसने जल्दी से स्नान करके दाल और चावल मिलाकर कुछ कच्ची सब्जियां उसमें डाल दी और अंगीठी पर बर्तन को रख दिया। फिर बेटे ने ठाकुर जी को स्नान कराया, उनकी पोशाक बदलकर आरती करके फिर उस बर्तन से गर्मा गर्म खिचड़ी निकाली और ठाकुर जी के सामने एक थाली में परोस दी और पर्दा लगा दिया। अब वो बेटा बार बार जाकर पर्दा हटाकर देखता कि गोपाल जी ने खिचड़ी खाई है या नहीं, पर उसने देखा कि गोपाल जी ने तो उसकी बनी हुई खिचड़ी को छुआ तक नहीं था। अब ये बहुत देर तक देखने के बाद उस बच्चे को गुस्सा आ गया और वो भगवान से बोला, मेरे पिता खिलाते हैं तो खा लेते हो, क्योंकि वो स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। आज मैंने बनाया, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मैंने तो बेकार सा भोजन बनाया, इसीलिए तुम नहीं खा रहे। बालक ने भगवान से बहुत विनती की कि जैसा भी बना है खाना खा लो, मुझे भी भूख लगी है, तुम खाओगे तभी मैं खाऊंगा। लेकिन भगवान तो जैसे उस बालक की बात सुन ही नहीं रहे थे। जब उस बच्चे का धैर्य जवाब दे गया तो उससे रहा नहीं गया। वो बाहर से एक बड़ा सा डंडा उठाकर लाया, चिल्लाते हुए कहने लगा, खाते हो या अभी इस डंडे से तुम्हें दो चार लगा दूं। अब ये कहकर वो बालक पर्दा लगाकर बाहर जाकर बैठ गया। सोचने लगा, इस बार तो भगवान खा ही लेंगे। जब बालक ने पर्दा हटाकर थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी सारी खिचड़ी गोपाल जी ने खा ली थी। मगर समस्या अब ये हो गई कि सारी खिचड़ी तो गोपाल जी खा गए, अब वो क्या खाएगा और माता पिता को खाने के लिए क्या देगा। ऐसा मन में विचार लिए वो थाली में जो भी थोड़ी बहुत खिचड़ी लगी थी उसी को चाट कर खा गया और वहीं सो गया। शाम को माता पिता जब थके हारे वापस आए तो उन्होंने बच्चे को उठाया, कहने लगे, आज तूने गोपाल जी के लिए क्या बनाया था? बेटा बोला, पिताजी मैंने तो आज वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। आज मैंने भगवान के लिए खिचड़ी बनाई और उन्होंने मेरी सारी खिचड़ी खा ली, मैं तो भूखा ही रह गया। अब ब्राह्मण को बेटे की बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर ब्राह्मण ने बेटे से कहा, हमें भूख लगी है, गोपाल जी का प्रसाद हमें भी तो दो, हम भी कुछ खा लें।
हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर बच्चा रोने लगा। कहने लगा, पिताजी आज तो मैं भी भूखा रह गया, फिर मैं आपके लिए खाना क्या बचाता। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोचा कि शायद हमारा बेटा कुछ बना ही नहीं पाया होगा, पर जब उन्होंने थाली की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि कुछ बनाया तो इसने था, मगर खुद ही खाकर सो गया होगा और हमसे झूठ बोल रहा है। जब बार बार ब्राह्मण ने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इतने वर्षों से रोजाना तरह तरह के व्यंजन बनाकर भगवान के सामने रखता हूँ, लेकिन भगवान ने कभी भी मेरी थाली से तिनका तक नहीं खाया और मेरे बेटे के हाथों से सारा खाना खा लिया। ब्राह्मण को विश्वास नहीं हुआ। ब्राह्मण ने देखने के लिए जब पर्दा हटाया तो देखा कि गोपाल जी के मुख में खिचड़ी लगी हुई थी। अब जाकर ब्राह्मण को समझ में आया कि मेरा बेटा सही कह रहा था। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पुत्र ने तो साक्षात भगवान को पा लिया है। साथ संगत जी, कहने की बात तो ये है कि हम जो भी पूजा सेवा करते हैं, जो भी हमारा भोग राग होगा, ये सब बातें भाव की होती हैं। मन में जो भाव रखता है उसे निश्चय ही भगवान किसी न किसी रूप में मिल ही जाते हैं। आप सभी को अगर आज की ये साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।